प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ खान आज डायबिटिक रेटिनोपैथी के नए तरीके से उसको मैनेज करने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और इसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी जो एक प्रमुख कारण है विजुअल लॉस के लिए, रोशनी को ख़त्म होने के लिए एक वजह है, जिसके लिए जो ट्रीटमेंट आज तक मौजूद है वो महंगा इंजेक्शन जिसको कहते हैं एंटी वेजफ, जो कि 25,000 से स्टार्ट होते हुए 60-70 हज़ार तक के इंजेक्शन आते हैं और ये मंथली इंजेक्शन लगते हैं। हमारे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमने ये देखा कि ये इंजेक्शन को अफोर्ड करना मेजॉरिटी पेशेंट्स के हक में नहीं है। तो ये ज़रूरत के मद्देनज़र हमने इसमें शोध करते हुए पाया कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उसमें इन्फ्लेमेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर हम इन्फ्लेमेशन आई को एक नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रख सके, इन्फ्लेमेशन को कम कर सके, तो इसको जो प्रोग्रेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी की और इसकी जो उपचार है वो ठीक करना संभव है। सबसे ज़्यादा अब जैसे आप जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड यूज़ होता है, सबसे पोटेंट ड्रग है। लेकिन ये स्टेरॉइड के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट को कन्वेंशनल रूट से जैसे ओरल इंजेक्टेबल फॉर्म से अगर स्टेरॉइड देते हैं तो आपको पता है कि उससे शुगर और बढ़ जाता है और विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशंस और हो जाते हैं। इसको तो अगर हम ऐसे कुछ स्टेरॉइड डिलीवर कर सकें जो टारगेटेड टिश्यू में हो और वो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, माने जिस्म के और हिस्से में स्टेरॉइड का एब्जॉर्प्शन ना हो और उसके साइड इफेक्ट ना पहुँचे, तो ये इसका डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। इस सोच के तहत हमने ये शोध की और हम इसमें काफ़ी कामयाब हुए हैं कि जैसे ये जो हमारा पेटेंट किया हुआ नीडल है, इससे जैसे कि आप इस आँख के मॉडल को देखते हैं तो ये रेटिना के जस्ट ऊपर के लेयर तक हम ये स्टेरॉइड के डिलीवर करते हैं, जिससे ये पूरी आई जो है एक नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रहती है, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रोग्रेशन और उसमें विजुअल के इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।